है ना। नमस्कार, मैं डॉक्टर क्षितीश्वर नाथ पांडे, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत महाविश्वविद्यालय के अंगीभूत कॉलेज शिव प्रसाद संस्कृत डिग्री कॉलेज रामपुर बक्सर से सहायक प्राचार्य व्याकरण के पद पर अध्यापन करता हूँ। कक्षा शास्त्री प्रथम वर्ष में व्याकरण विषय में मनोरमा मूलमात्रम अव्ययी भावांत सिलेबस रखा गया है, जिसके कुछ अंश मैंने पूर्व की कक्षाओं में पढ़ा दिया है। फिर भी छात्रों के ज्ञान को नित्य नूतन करने के लिए इस वीडियो में प्रौढ़ मनोरमा के कुछ अंश जो मंगलाचरण विशेष है उसका स्मरण दिला रहे हैं। जैसा कि जानते हैं हम कि प्रौढ़ मनोरमा टीका भट्टोजी दीक्षित ने सिद्धांत कौमुदी के ऊपर लिखा है। जब सिद्धांत कौमुदी की व्याख्याकारों ने इतस्ततः करना प्रारंभ किया तो भट्टोजी दीक्षित ने स्वयं ही उसकी टीका बनाई, जिसको हम प्रौढ़ मनोरमा कहते हैं। जैसा हमारे शास्त्रों में कार्यों की ग्रंथों की पूर्ति के लिए मंगलाचरण का विधान किया गया है। मंगलादीनि मंगल मध्यानि मंगलांतानि च शास्त्राणि प्रथन्ते, ऐसा भाष्यकार का वचन है। ग्रंथ के आदि में मंगलाचरण, मध्य में मंगलाचरण और अंत में जब मंगलाचरण होता है तो ग्रंथ की निर्विघ्नतया समाप्ति हो जाती है और अध्येता भी वृद्धि से युक्त होते हैं। इसलिए भट्टोजी दीक्षित भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। ध्यायं ध्यायं परम ब्रह्म स्मारं स्मारं गुरोर्गिरः सिद्धांत कौमुदीं व्याख्यां कुर्मः प्रौढ़ मनोरमाम्। शास्त्र में मंगलाचरण में ही 4 चीज़ें बतला दी जाती है, जो अनुबंध चतुष्टय के नाम से हम जानते हैं। विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम बिनानुबंधम ग्रंथादौ मंगलम नैव शस्यते। विषयः, अधिकारी, संबंधः, प्रयोजनम, ये 4 सोपान शास्त्र में बतलाए जाते हैं। क्योंकि बिना विषय को बतलाए बिना, जब तक हम विषय नहीं बतलाएंगे तब तक किसी की प्रवृत्ति नहीं होगी। और विषय बतला देंगे और यदि समझने वाले को पास क्षमता नहीं होगी, अधिकार नहीं होगा, तो वह उस विषय को समझ नहीं पाएगा। इसलिए अधिकारी कौन है यह भी बतलाया जाता है, और ग्रंथ का और विषय का कौन सा संबंध है यह बतलाया जाता है, जिसे हम प्रतिपाद्य और प्रतिपादक भाव संबंध के रूप में यहाँ जानते हैं। विषयश्चाधिकारी च संबंधश्च प्रयोजनम। प्रयोजन क्या है तो कहते हैं कि महाभाष्यादि के तत्व का गूढ़ार्थ ज्ञान ही प्रयोजन है, जो सिद्धांत कौमुदी के अर्थों को इतस्ततः किसी ने प्रतिपादन कर दिया है तो उसके लिए सोपज्ञ वृत्ति के रूप में दीक्षित जी ने मंगलाचरण किया है। यहाँ अब मंगलाचरण के पदों को हम देखें। ध्यायम ध्यायम,
ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थः, ध्यान करके, ध्ययी चिंतायाम धातु से अमूल प्रत्यय करके ध्यायम यह पद बनता है। अभिक्षणेण अमूल द्वित्व होता है तो ध्यायम ध्यायम यह पद बनता है। ध्यात्वा ध्यात्वा इत्यर्थः, ध्यान करके, ध्यान करके, किसका ध्यान करके, यह प्रश्न उठता है। तो बताया परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है उसका ध्यान करके। स्मारम स्मारम गुरुर्गिरः, गुरु की वाणी का स्मरण करके। क्यों? तो गुरु ने जो पढ़ाया उस बात को हम कह रहे हैं, उस विषय वस्तु का हम प्रतिपादन कर रहे हैं, यथा तथ्य प्रतिपादन कर रहे हैं, अपने परंपरा के अनुसार प्रतिपादन कर रहे हैं। स्मारम स्मारम गुरुर्गिरः सिद्धांत कौमुदीम व्याख्याम, जो सिद्धांतों की कौमुदी है, वह सिद्धांतों की कौमुदी किनकी है? तो कहा वैयाकरणानाम सिद्धांत कौमुदी। प्रश्न यह उठता है कि वैयाकरण तो बतलाया नहीं, तो सिद्धांत कौमुदी व्याख्यान कैसे कह दिया भट्टोजी दीक्षित ने? इस पर कहते हैं कि जब नाम का अभिधान होता है उसमें एक देश का लोप हो जाता है। जैसे भाष्यकार ने एक वचन पढ़ा है, बिनापि प्रत्ययम पूर्वोत्तर पदलोप वक्तव्य। इस वचन के अनुसार सिद्धांत वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो वैयाकरण पद है वह लुप्त हो गया है, और सिद्धांत कौमुदी के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का बोध सत्याभामा भामा सत्या के द्वारा अथवा देवदत्त दत्तः, जैसे एक देश हम कहते हैं, देवदत्त एक व्यक्ति के लिए दत्त कहते हैं, देव कहते हैं अथवा देवदत्त कहते हैं, तीनों से ही बोध होता है। उसी प्रकार यहाँ सिद्धांत कौमुदी के द्वारा वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का बोध होता है। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी व्याख्याम कुर्मः प्रौढ़ मनोरमा। भट्टोजी दीक्षित यहाँ पर अपने लिए